प्यारे बच्चों, संसाधन एवं विकास में हमने पढ़ा था कि संसाधन प्रकृति की देन है और मानव प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के माध्यम से इन संसाधनों को मानव उपयोगी बना लेते हैं। हम सोचते हैं क्योंकि संसाधन प्रकृति की देन है तो हम उनका अंधाधुंध उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा उपयोग समस्याएं खड़ी कर देता है। आइए जानते हैं कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से कौन कौन सी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। सबसे पहले संसाधनों को लेकर कुछ लोगों के लालच से संसाधनों में कमी आ रही है, जैसे कि कृषि योग्य भूमि के विस्तार करने के लिए हमने जंगलों को काट दिया है। शहरीकरण के लिए अर्थात शहरों को बसाने के लिए हमने वनों का विनाश कर दिया है, जिसकी वजह से पर्यावरणीय जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। दूसरा है बच्चों, संसाधन से समाज जो है वो अमीर और गरीब दो भागों में बट गया है। अमीर के पास जरूरत से ज्यादा संसाधन है और गरीब के पास जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। एक उदाहरण देखिए बच्चों, यह स्विमिंग पूल है जो किसी अमीर के घर में है, जिसमें वह सिर्फ अपने आनंद के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर एक और सच्चाई हम देखें कि इतने सारे लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं है, तो संसाधनों का जो बंटवारा है वो बहुत जरूरी है। कुछ ही लोगों के हाथ में अगर संसाधन आएंगे तो समाज और ज्यादा विभाजित होता जाएगा। इसके अलावा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरणीय संकट आन पड़ा है, जैसे धरती की गर्मी बढ़ती जा रही है, सूर्य की किरणों से हानिकारक किरणों से बचाने के लिए जो ओजोन परत है वह धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हमने संसाधनों के जरूरत से ज्यादा प्रयोग करने पर समस्याएं देखी। इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब समाज में इन संसाधनों का उचित ढंग से प्रयोग किया जाए। इन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते रहने से धरती का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इस खतरे से बचने के लिए सतत पोषणीय विकास की जरूरत है, जो कि संसाधनों के इस्तेमाल के उचित नियोजन पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं सतत पोषणीय विकास क्या है। विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। ध्यान रखना है कि विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। सबसे पहले पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। दूसरा, आज अगर हम इन पर्यावरणीय संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते रहेंगे, विकास करते रहेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी ही ना हो, जिसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सतत पोषणीय विकास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 100 से भी अधिक देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने हिस्सा लिया और इस सम्मेलन में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे एजेंडा 21 कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण को किस तरह हानि से बचाया जा सकता है, गरीबी कैसे हटाई जा सकती है और रोगों से निपटारा कैसे किया जा सकता है। इसी के साथ साथ इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि स्थानीय निकाय भी अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें, यानी देश में स्थानीय प्रशासन भी एजेंडा 21 की तरह अपना एक सर्वेक्षण करे, एक मैप बनाए, जिससे संसाधनों की पहुंच समाज के हर वर्ग तक हो सके। संसाधन नियोजन। नियोजन का अर्थ होता है बच्चों कि उचित उपयोग के लिए योजना बनाना। देखिए बच्चों, देश में संसाधनों की उपलब्धता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। देखिए बच्चों,
छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में कोयला खाने हैं। इसके अलावा अगर हम प्राकृतिक गैस के अक्षेत्र देखें तो जो ब्लैक डॉटेड अक्षेत्र हैं मैप पे, ये सारे प्राकृतिक गैस के हैं। और इसी के साथ साथ तेल अक्षेत्र भी देखिए कि जो रेड स्क्वायर दिया हुआ है बच्चों, वो तेल अक्षेत्र हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो सर्कल में है रेड कलर, वो तेल अक्षेत्र नहीं है बच्चों। यह जो पाइपलाइन है मुंबई हाई से जो दिल्ली तक या सोनीपत तक जाती है, यह पाइपलाइन है बच्चों। ये जो रेड सर्कल है ये तेल अक्षेत्र नहीं है, तेल अक्षेत्र हैं जो रेड स्क्वायर हैं। आपको ध्यान रखना है। संसाधनों की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि जो पहाड़ी इलाका है हमारा, यहाँ पे पानी की प्रचुरता है। और दक्षिणी भारत की अगर हम बात करें कि समुद्र तट लगता है तो यहाँ पे मछली पालन मुख्य व्यवसाय है लोगों का, और यह एक संसाधन भी बन जाता है। लेकिन इन संसाधनों के लिए उचित नियोजन की जरूरत है। वो उचित नियोजन के लिए सबसे पहले देश के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों की पहचान करना आवश्यक है। देखिए बच्चों, हमने खनिज कहाँ हैं, जंगल कहाँ हैं, पूरे मानचित्र पर हमने चिह्नित कर लिए हैं। नियोजन के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि देश में उपलब्ध संसाधनों की पहचान कर ली जाए। इसके बाद हमने देखा था कि इंसान प्रौद्योगिकी की मदद से और मानवीय कौशल के द्वारा और संस्थाओं के द्वारा एक नियोजित ढांचा तैयार करके संसाधनों को अपने लिए उपयोगी बनाता है। इसी के साथ बच्चों, संसाधनों की पहचान एवं नियोजित ढांचे के अलावा संसाधन नियोजन तभी संभव है जब हम राष्ट्रीय योजनाओं और संसाधन विकास योजनाओं में तालमेल बिठा सकें। यह बहुत ही जरूरी है कि संसाधन नियोजन और राष्ट्रीय विकास की जितनी भी योजनाएं हैं सभी आपस में समन्वय के साथ काम कर सकें। आजादी के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए जा रहे हैं। संसाधनों के नियोजन के बाद संसाधनों का संरक्षण पढ़ेंगे। संरक्षण का अर्थ है बच्चों सुरक्षित रखना। तो संसाधनों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? अभी हमने संसाधनों से संबंधित समस्याएं पढ़ी कि अंधाधुंध प्रयोग से संसाधन कम होते जा रहे हैं, पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो रहा है। तो संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? इसके लिए संसाधनों का योजनाबद्ध एवं विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए ताकि उनका अधिक दिनों तक लाभ उठाया जा सके और वे भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जा सके। संसाधनों के संरक्षण के लिए विभिन्न जन नायकों ने, चिंतकों ने और वैज्ञानिकों ने विभिन्न सत्रों पर बहुत सराहनीय कार्य किया है ताकि संसाधन हर वर्ग के पास पहुंच सके और संसाधनों का संरक्षण किया जा सके। गांधी जी के शब्दों में, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। आज हमने संसाधन नियोजन और उनका संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है टॉपिक्स पढ़े। आशा है आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम भू संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।